अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़खरुन्निसा हल्का पीपी 97 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट होल्डर। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 दिसंबर एप्लीकेशन जो हमारी इलेक्शन के लिए एप्लीकेशन है उसको सबमिट करवाने की लास्ट डेट है। तो इसीलिए इंशाल्लाह हमने कल 10 बजे पीपल्स पार्टी सेक्रेटरीट डेरा डॉक्टर इरशाद से निकलना है शार्प 10 बजे। आप सबसे गुजारिश है कि वक्त की पाबंदी करें, क्योंकि जो लोग वक्त की कदर नहीं करते वक्त भी उनकी कदर नहीं करता। इसीलिए तमाम जितने पीपल्स पार्टी के ओहदेदार हैं, जियाले हैं, जितने मेरे दोस्त अहबाब हैं, उन सब से मेरी मोहब्बाना गुजारिश है कि आप सब ने 10 बजे पीपल्स पार्टी सेक्रेटरीट डेरा डॉक्टर इरशाद पहुंच जाना है। कोशिश करें कि आप लोग 10 से पहले पहुंच जाएं, ताकि ना हम लोग उसको जो भी हमारा होगा हम उसे रैली की शक्ल दे सकें और हम पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए एसी दफ्तर बुहाना तक टाइमली पहुंच जाएं। और जिस तरह हमारी तहसील बुहाना में ना ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि पीपल्स पार्टी का वजूद बुहाना में ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं है। कल आप सब जियालों ने, आप सब ओहदेदारों ने, भुट्टो से मोहब्बत करने वालों ने, बेनज़ीर साहिबा से मोहब्बत करने वालों ने, सब ने कल इधर आना है। पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करने वालों ने, सबके लिए मेरा वाजिया पैगाम है कि आप सब जितने जियाले हैं, जितने ओहदेदार हैं तहसील बुहाना से, जब आप यहाँ आएंगे हम लोग अपनी पार्टी के झंडे लेके एक रैली की शक्ल में निकलेंगे। तो जो लोगों के दिल में गलत कॉन्सेप्ट है ना कि पीपल्स पार्टी का वजूद खत्म हो गया बुहाना में, कल हमने उस कॉन्सेप्ट को उनके ज़हनों से मिटाना है। तो आप सबसे मेरी इल्तजा है कि आप सब ने आना है और हमने लोगों को दिखाना है कि भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिंदा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने यूएई में, यूनाइटेड अरब अमारात जो है, वहाँ 4 साल गुजारे हैं। वहाँ अपनी रिहाइश के दौरान मैं सोचा करती थी कि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कि हमारे मुल्क के नाम में इस्लामी नज़र आ रहा है, कि हमें बताना नहीं पड़ रहा हम किसी इस्लामी कंट्री से बिलोंग करते हैं, कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से हम बिलोंग करते हैं, कि वो भी तो इस्लामी कंट्री है। वहाँ पे तो हम एज ए फीमेल इतनी सेफ नहीं है जितनी हम यहाँ दुबई में सेफ हैं। वो भी तो इस्लामी कंट्री है, वो भी इस्लामी कंट्री है, लेकिन क्यों? क्योंकि ना बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे पाकिस्तान में मिसिंग है। तो उन्हीं चीज़ों को लेके वालिद साहब जब तक जिंदा थे ये जज्बा नहीं मेरे ज़हन में आया, क्योंकि वो खिदमत अंजाम दे रहे थे। मेरे वालिद ने तहसील बुहाना में अपनी ज़िंदगी के 60 साल गुजारे हैं, यानी कि अपनी पूरी लाइफ वो डॉक्टर बने हैं। उनकी पहली पोस्टिंग बुहाना सिविल हॉस्पिटल में हुई है। उसके बाद से वो कभी नेवर एवर उन्होंने बुहाना नहीं छोड़ा। तन तनहा वो बुहाना में आए थे, ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना माँ बाप साथ थे, लेकिन तन तनहा मेरे वालिद ने यहाँ जिंदगी गुजारी। यहाँ उन्होंने भाई बनाए, बहनें बनाई, रिश्ते बनाए, बहुत से, यानी कि पूरे खानदान के खानदान मेरे वालिद ने अपने रिश्तेदार बनाए। तो वही जज्बा वालिद के बाद मेरे ज़हन में आया है कि जी वालिद साहब तो चले गए तो वो खिदमत का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। वही जज्बा लेके वो मैंने दुबई की नौकरी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा। वही जज्बा लेके मैं बुहाने में रही कि देखी तो सिर्फ एक अपनी इरशाद वाली सोनिंग थी कि चलो ये नहीं बनी अब तक तो ये बनवा लेंगे। लेकिन जब मैं हल्के में फिरी हूँ, हमारे पूरे हल्के में 150 गाँव हैं, और मैं देख के मैं हैरान हुई हूँ, मुझे हैरत हुई है हम किस सदी में गंजा पंजा वाली साइड पे जाएं, दरिया पार वाली साइड पे जाएं, जस्ट 20 मिनट की ड्राइव पे वो लोग हमसे, लेकिन वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ सड़कें नहीं है, वहाँ खुदा न खासा कोई फौतगी हो जाए, सेम डे अगर बारिश हो जाए ना तो हम लोग वहाँ से जनाजा बाहर नहीं निकाल सकते ट्रालियों ट्रैक्टर की मदद के सिवा। ये हमारी लाइफ है। तो मैं तब तो बड़ी, यानी कि हैरान हुई कि बुहाने में तो हम बहुत अच्छे बैठे हैं, हमारे पास पानी है, बिजली है, हम सोलिंग को टूटा हुआ सोलिंग देख के हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन उस एरिया में जहाँ साफ पानी नहीं है वहाँ के बच्चे रोज बीमार होते हैं। सिविल अस्पताल में जाके देख लें कि ज्यादा तादाद उस साइड के बच्चों की है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है साफ, वहाँ पे रोड्स नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं ये जो हमारे 150 विलेजेस हैं ना, जो हमारे हल्के पीपी 97 में आते हैं, मैं सबको मॉडर्न विलेज बनाऊं, सबको मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाऊं। पता चले वहाँ पे फीमेल सेव हो, हमारी बच्चियां आधी रात को भी घरों से निकलें तो उन्हें पता हो कि हम सेव हैं, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, कि हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हो सकती, हमारा कोई परस नहीं छीन सकता, हमारा कोई मोबाइल नहीं छीन सकता। ये चीज़ें वो दुबई वाले मुसलमान अल्लाह मियाँ को ज़्यादा प्यारे नहीं है। मुसलमान तो तकवा की बना पर अल्लाह को प्यारे होंगे, हम भी वैसे ही मुसलमान हैं जैसे वो मुसलमान है, लेकिन वहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कानून है
वहाँ ये सब कुछ मौजूद है, लेकिन हम अपने पाकिस्तान में इंशाल्लाह अगर आप मेरा इंतखाब करेंगे, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलती हुई मैं आप लोगों की खिदमत करूँ। वालिद साहब ने डॉक्टरी पेशा अपनाया क्योंकि उन्हें अल्लाह की अताअत थी, कई चीज़ें थी जो उन्हें गॉड गिफ्टेड थी। तो लेकिन मैंने सियासत अगर समझा जाए ना तो सियासत का असली मतलब ही खिदमत है, अगर हम इसे खिदमत के तौर पर इस्तेमाल करें तो। थैंक यू सो मच।